कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है और जल्दीबाजी मौत का कारण बन जाता है। ये तो आपने बहुत ही सुना होगा, लेकिन देखिए इसी जल्दीबाजी की वजह से इस कार की स्थिति देखिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कार की स्थिति देख करके कि इसमें बैठे लोगों की क्या हालत हुई होगी। इस कार को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस कार में 7 लोग से ऊपर सवार थे, उनकी हालत क्या हुई होगी। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, लास्ट तक जानेंगे पूरी कहानी और घटना क्या थी, कैसे सब कुछ हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार, फिर शादी की बात। पहले घर वालों ने मना किया, लेकिन बच्चों की जिद के आगे मान गए। दोनों परिवार में आपस में बात की, शादी के लिए राजी हो गए। 10 मार्च गोद भराई का दिन तय हुआ। सभी बिहार के सीतामढ़ी से खुशी खुशी लड़की की गोद भराई करने के लिए प्रयागराज चलेंगे। क्या पता था वे जा तो रहे हैं, लेकिन अब वापस नहीं आएंगे। ये कहना है जौनपुर हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों। आइए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। अगर दैनिक भास्कर की माने तो जौनपुर में सुबह करीब 2:30 बजे सीतामढ़ी में एक परिवार के 7 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिवार बिहार से प्रयागराज लड़की की गोद भराई करने जा रहा था। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के प्रसाद तिराहे के पास ट्रक में आर्टिका कार में टक्कर मार दी। कार ट्रक में फंसकर करीब 50 मीटर तक घसीटती चली गई। हादसे में लड़के के माता पिता, भाई, भाभी और 6 साल के भतीजे समेत 7 की मौत हो गई। घटना में 6 लोगों के ऑन द स्पॉट मौत हो गई। एक 6 साल के बच्चे ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी 2 लोग अभी बेचू के ड्रामा सेंटर में भर्ती। परिवार सीतामढ़ी में रिंगाद्रिती पंचायत के वार्ड नंबर 14 के फदा गांव का रहने वाले। दोस्तों आपको बता दें, करीब 2 साल पहले सीतामढ़ी के रहने वाले चंदन की इंस्टाग्राम पर प्रयागराज की एक लड़की से दोस्ती। दोनों कुछ समय तक बात करते रहे, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। करीब 1.5 साल तक दोनों की बात होती रही। फिर साथ में जीने मरने की कसमें खाई, शादी करने का फैसला किया। लड़की और लड़के ने अपने अपने परिवार से बात की। पहले दोनों के परिजनों ने शादी करने से मना कर दिया, लेकिन लड़का जिद पर अड़ गया। लड़की ने भी उसका साथ दिया। दोनों की बात होती रही। कुछ समय के बाद लड़के और लड़की की जिद के आगे दोनों परिवार हार गए। दोनों परिवार सेम कास्ट होने के नाते मान गए। बात पक्की हो गई। शादी की बात से दोनों परिवार खुश हो। बता दें कि चंदन और लड़की प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। चंदन सीतामढ़ी में एक स्कूल में टीचर, वही लड़की प्रयागराज में ही एक स्कूल में पढ़ाती। अब आइए बात करते हैं उस 10 मार्च की काली रात। दोनों परिवार ने 10 मार्च को गोद भराई की तारीख पक्की की। तैयारियां शुरू हो गई। चंदन का परिवार प्रयागराज जाने के लिए 9 तारीख की रात को ही निकल पड़ा, जिसमें 10 की सुबह गोद भराई कर सके। लेकिन रास्ते में ही देर रात 2:30 बजे जौनपुर शहर के पास गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें चंदन के परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। चंदन के भाई बजरंग शर्मा ने बताया कि पहले सभी लोग ट्रेन से जाने वाले थे। शनिवार करीब 1 बजे उनकी ट्रेन थी, लेकिन उन्हें जल्दी पहुंचना था, इसलिए पूरा परिवार कार से ही शनिवार शाम निकल गया। हमें भी लगा जल्दी पहुंच जाएंगे, कार्यक्रम भी जल्दी हो जाएगा। चंदन साथ नहीं गया था। हम सभी बहुत खुश थे। तभी रविवार भोर में फोन की घंटी बजती है। उधर से आवाज आई, कार का एक्सीडेंट हो गया। सुनते ही मैं पागल सा हो गया। हादसे का पता चलते ही घर में चीख पुकार मच गई। घर में मातम छा गया। तभी पता चला मेरे माँ, पिता, भाई, पत्नी, चाचा, मामी की मौत हो गई। इतना सुनते ही मुझे होश नहीं रहा। मेरा बच्चा, बाकी 2 और लोग वाराणसी में भर्ती कराए गए, लेकिन तभी खबर आई मेरा बच्चा भी दुनिया में नहीं रहा। वो तो ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन कार से चले गए। ट्रेन से जाते तो मेरा परिवार आज जिंदा हो। अब तो सब बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। मेरा परिवार खत्म हो गया। मेरा मासूम बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, जो मेरे साथ खेलता था। मुझे नहीं पता था माँ पापा से अब कभी मुलाकात नहीं होगी। दोस्तों, जो मैं आपको शुरुआत में बताया था कि जल्दबाजी मौत का कारण कैसे बनता है, आइए उसके बारे में बात करें। जौनपुर के केशवपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास यादव टी स्टॉल के मालिक ने बताया, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो रात को मेरे दुकान पर रुकी थी। परिवार चाय पीने के लिए गाड़ी से उतरा। चाय पीने के बाद ड्राइवर जीतू ने परिवार से 10 मिनट रुकने के लिए कहा। उसने कहा थोड़ी देर आराम करके चलते हैं, लेकिन परिजन ने ड्राइवर से कहा नहीं, चलिए सुबह होते हम लोग प्रयागराज पहुंच जाएंगे। तभी आगे जाने पर थोड़ी देर बाद कार और ट्रक की टक्कर का मामला सुना तो मेरे होश उड़ गए। पता चला कार में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। अगर ड्राइवर की बात मान जाते तो शायद पूरा परिवार आज जिंदा होता। तो दोस्तों, देखा है आपने मौत कब किसको कहां लेकर जाती है। आपके हिसाब से ये हादसा, इस 7 मौतों का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हों और समय से ज्यादा अपनी जान की कीमत समझें।